वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से राब्ता। कैनाल्स मसले को बातचीत से हल किया जाएगा, दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़े कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम चाहती है। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कैनाल्स मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मामले को अफ़हाम तफ़हीम के साथ हल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीटीआई 12 ग्रुपों में तक़सीम हो चुकी। पीटीआई से बातचीत का सिलसिला नजर नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर मुमलिकत मज़हबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। कैनाल्स मंसूबा अभी एक्निक से मंजूर नहीं हुआ। लोग साजिश कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरार डाली जाए। हम मिलकर लोगों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। कराची में हीट वेव टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड को छू गया। आइंदा 3 रोज तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपी में आंधी और गरज चमक से बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में यालाबारी की पेशगोई। केपी में गुज़श्ता 5 रोज के दौरान बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 16 अप्रैल से अब तक बारिशों से हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हुए। दरियाए सिंध पर कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। दरियाए सिंध पर कैनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप्स बंद। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तीसरे रोज भी धरना। गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजावल, कंदकोट समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। कहा इंसदादे मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी शहरियों के लिए कोई वीज़ा नहीं, जब चाहे पाकिस्तान आए। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। रुवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जीन पैट्रिक पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर दफ्तर ख़ारजा के हुकाम और रुवांडा के हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन सेनेट वफाकी वज़रा से मुलाकातें करेंगे। ताजरों से बातचीत और इस्लामाबाद में हाई कमीशन का इफ्तिताह भी करेंगे। यूएई के वज़ीर ख़ारजा भी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। अमरीकी नायब सदर का दौरा भारत। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबतौनिक सिंह पन्नू का जेडी वेनिस को खत। कहा बीजेपी के सीनियर कारकुन ने मेरे कत्ल के लिए इनाम जारी किया। ये अमरीकी शहरी के कत्ल के इर्तिकाब के लिए मुजरिमाना अमल है। मेरे कत्ल पर इनाम का ऐलान अमरीकी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला है। साजिश में मुलव्वस भारतीय एजेंसियों और एजेंट को गैर मुल्की दहशतगर्द नामजद किया जाए। गुरबतौनिक सिंह की नायब अमरीकी सदर से दौरे भारत में इस मामले को उठाने की दरख्वास्त। खत में भारत पर अमरीकी कानून के तहत सिफारती पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। पाकिस्तान की मईशत
पाकिस्तान की मैशत बहाली की जानिब गामजन है। तरक्की की राह पर गामजन होना टीम वर्क का नतीजा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मैशत को तरक्की की राह पर डाला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी मौशरी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज और SIFC का मौशरी बेहतरी में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में ईस्टर तकरीब से खिताब। कहा, मरियम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मसीही बरादरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जमात इस्लामी की फ़लस्तीन की हिमायत में रैली। रेड जोन सील। फैजाबाद, सरीना, डी चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुस्वा न हो। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया न बनाया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने फिल्मी सनत की बहाली के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। पंजाब के पहले फिल्म सिटी फिल्म स्टूडियो। अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन व अमान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ 4 उसूली फैसले हुए। अफगान मुहाजिरीन को इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान शहरियों को अपने असासाजात वापस लेने की इजाज़त है। अफगान शहरियों की वापसी में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। तुरखम बॉर्डर पर IT सिस्टम को जल्द फाल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर-ए-आज़म और अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। दोनों मुल्कों का मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फ़िरक़ैन का बुनियादी समझौते तक पहुंचने का इशारा। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका की संजीदगी को जांचना था। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्बत रहा। रोम में स्टीवर्ट कोफ से 4 घंटे मुलाकात हुई। अमेरिका ने भी ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर को मुस्बत करार दे दिया। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 अप्रैल को होने का इम्कान। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अदालत ने वेनेज़ुएला के तारकीन वतन को जबरी बेदखल करने से रोक दिया। वेनेज़ुएला के तारकीन वतन की दायर मुदाखलत की इस्तदा पर हुक्म जारी किया गया। अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है वेनेज़ुएला के तारकीन वतन की दरख्वास्त। ये तारकीन वतन गैंग के अरकान हैं। ट्रंप इंतजामिया का दावा। कहा, अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की ही होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मजीद 50 से ज़ायद वेनेज़ुएला के तारकीन वतन को जबरी बेदखल कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहते हैं, मसीही बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, मसीही बिरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। ये मौका हमें इसाअत, दरगुज़र और आमन जैसी आफाक़ी अक़दार पर अमल पैरा होने की तरग़ीब देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मसीही बिरादरी ने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वतन अजीज से मसीही बिरादरी की मोहब्बत शक व शुबा से बालातर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईस्टर का त्यौहार खुशी और उम्मीद का इस्तिआरा है। ईस्टर के मौका पर दुनिया में अमन का पैगाम जाना चाहिए। भारत में हमारे मुसलमान और मसीही भाई खौफज़दा हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत जारी है। नरेंद्र मोदी मसाजिद को शहीद और मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। मशाल मलिक की मीडिया टॉक।
اسرائیل کی غزہ میں بربریت کی انتہا، صہیونی فورسز کے حملوں میں 100 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے اسرائیلی فوج پر حملوں میں تیزی، غزہ شہر کے الطفح محلے میں گھسنے والے فوجیوں پر حملہ، متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کی ایک فوجی کی ہلاکت اور 4 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ القسام بریگیڈ حکام کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی اور امریکی قیدی کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اسرائیلی قیدیوں کی دیکھ بھال پر معمور گارڈ کی لاش ملی ہے۔ فضائی حملوں کے باعث اسرائیلی قیدیوں کے زندہ ہونے سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، ٹی وی پر خطاب میں کہا حماس کے مطالبات کے سامنے جھک گئے تو غزہ میں دوبارہ جنگ نہیں کر سکیں گے۔ حماس تو جنگ کے خاتمے اور اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حماس اسرائیل کے مکمل انخلا اور غزہ کی تعمیر نو کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ تعمیر نو کی وجہ سے اتنی بڑی امدادی رقم آئے گی کہ وہ دوبارہ مسلح ہو پائیں گے۔ روسی صدر پیوٹن کا ایسٹر تہوار پر عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ روس یوکرین پر 21 اپریل کی رات 12 بجے تک حملے نہیں کرے گا۔ عارضی جنگ بندی انسانی بنیادوں پر کی تاکہ لوگ ایسٹر کی خوشیاں منا سکیں۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے روس نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، ہمیشہ مثبت جواب دیا۔ یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ اور چین کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان سینکڑوں جنگی قیدیوں کا تبادلہ، یوکرین نے 246 روسی فوجی قیدی رہا کر دیے۔ روس کی جانب سے بھی یوکرینی قیدیوں کی رہا کیے جانے کا امکان۔